हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग BEE के PYQ पेपर का एनालिसिस करेंगे। कैसे आप इस पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, इसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन की बात करते हैं। सब्जेक्टिव सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको मॉड्यूल 6 पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है वो मॉड्यूल 6 से ही आता है जनरली। ठीक है, 4 टॉपिक दिया रहता है, उसमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना होता है और वो 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल 6 से ये सारा क्वेश्चन आता है, और कौन कौन सा टॉपिक है उसमें उसको एक बार ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला टॉपिक है एप्लीकेशन एंड वर्किंग ऑफ MCB, ELCB, MCCB। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच फ्यूज यूनिट, मतलब इसमें स्विच और फ्यूज कंबाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज एंड इट्स लिमिटेशन। नेक्स्ट है नेसेसिटी एंड टाइप्स ऑफ अर्थिंग। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैटरी में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक क्लोराइड एंड मरकरी क्लोराइड के बैटरी का, है ना। नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल फॉर DC मोटर, ये दूसरे मॉड्यूल का है, लेकिन आप इसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि DC मोटर का स्पीड कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे कंट्रोल होता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, इसके बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट, बेसिकली इसमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है ये क्वेश्चन नंबर 9 में जनरली रहता है और 14 मार्क्स का रहता है, और किसी भी 4 टॉपिक को दिया रहेगा वहाँ पे आपको, और 4 टॉपिक में 2 टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि इन सारे टॉपिक पे अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे, है ना, और इतना कंटेंट प्रिपेयर करना ताकि 1.5 पेज मिनिमम आप लिख ही देना। ठीक है, कम से कम 1 पेज या फिर 1.5 पेज इतना लिख दोगे तो फिर 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। करना क्या है, चुपचाप जाके ChatGPT या फिर गूगल जेमिनी पे जाके सर्च करना है इन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, या फिर कई बार आप गूगल पे भी सर्च करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं, और आप अपने कंटेंट को इस तरह लिखना कि वो 1.5 पेज तक जाए। ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन भी कर पाओ अच्छे से। ठीक है, और कोई पॉइंट छूटे भी नहीं। कम से कम 1.5 पेज में लिखोगे तभी तो आप 1 पेज भी लिख पाओगे। ठीक है, तो इतना रिसर्च आपका होना चाहिए, और ये सारा टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल है और ईजिली याद भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 1 एंड 2 की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक सेक्शन में क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन जो है या फिर ये दोनों मॉड्यूल है आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है डिफरेंसेज। ठीक है, डिफरेंसेज आता है आइडियल करेंट सोर्स वर्सेज प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, उसके बाद आइडियल वोल्टेज सोर्स वर्सेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इनके बीच का डिफरेंसेज भी सर्च कर लेना, या फिर यूट्यूब पे वीडियो भी आप देख सकते हो, सर्च करना जिसका वीडियो भी ऊपर में आ जाए, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिलेटरल एलिमेंट वर्सेज बायलेटरल एलिमेंट। तो बेसिकली इसमें इसका प्रॉपर्टी जान लेना और एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, इसके बारे में एक बार ChatGPT या गूगल जेमिनी पे सर्च करना और देख लेना। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विथ एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बारे में एक बारी समझ लेना कि एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं और पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। बेसिकली सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, कुछ को हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जाके आप पढ़ लेना। इन पाँचों में से कोई भी 2 आ सकता है आपको पेपर में। ठीक है, या तो हो सकता है कि कोई 1-2 आ जाए, अगर ये 2 नंबर के सेक्शन में भी आ सकता है। अगर 2 या 3 आ जाएगा इसमें से तो हो सकता है वो 7 नंबर के सेक्शन में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन KCL एंड KVL। KCL एंड KVL डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये सबसे आसान है कहीं ना कहीं, है ना। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, और KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इनके बेसिस पे आप लोग मिनिमम 4 से 5 न्यूमेरिकल KCL पे और KVL पे भी सॉल्व कर लेना, ताकि अगर KCL KVL का क्वेश्चन आए 7 मार्क्स में तो आपसे छूटना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं। बहुत आसान होता है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप छोड़ेंगे नहीं। KCL KVL पे बेस्ट वीडियो अगर चाहिए तो आप फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर के वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जो 12th के टाइम पे पढ़ाई होता है। ठीक है, या फिर अभी भी जो टॉप सर्च लिस्ट में आ जाए उसका भी वीडियो आप जाके देख सकते हो।
ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो फॉर्म में होता है, डीसी फॉर्म और एसी फॉर्म। डीसी फॉर्म में बेसिकली जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, और एसी फॉर्म में साइनोसॉइडल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेना। कुछ ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ होता है, और इसके बेसिस पे जो भी फार्मूला होता है, जैसे कि फार्मूला रिलेटेड टू पीक करेंट, आरएमएस करंट, एवरेज करंट। जैसे पीक करंट को आई नोट से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फार्मूला आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आई आर एम एस, मतलब आर एम एस करेंट को कैसे मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं आई नोट बाई रूट 2 या फिर 0.707 आई नोट। ठीक है, ये भी फार्मूला है, मतलब ये मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है आई नोट हो गया, मतलब पीक करंट हो गया, आई आर एम एस हो गया, देन फिर लास्ट में आता है आई एवरेज, मतलब एवरेज करंट। इसका फार्मूला होता है 0.636 आई नोट। ठीक है, ये आई नोट है। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हो सकता है इजी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पीक करंट दिया हो, या फिर जैसे सबसे पहले पीक करंट जो आई नोट होता है ये आता है यहाँ से साइन। आई नोट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये पीक करेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, आई नोट यहाँ पर मत लिखो, आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इससे पीक करेंट निकल जाएगा। और ओमेगा टी क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf। ठीक है, 2πf। तो आप पीक करेंट निकालोगे, और पीक करेंट निकालोगे उसके बाद आई आर एम एस, आई एवरेज निकालना तो आसानी है। अगर ये तो करंट की बात की हमने, है ना। इसके बाद पीक वोल्टेज भी होता है, पीक वोल्टेज, फिर आरएमएस वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज, उसका भी कुछ फार्मूला होता है, वो भी आप ज़रूर से देख लेना और याद कर लेना। हो सकता है इजी न्यूमेरिकल उस पर पूछा जा सके, मतलब कि सीधे पुट करोगे और आंसर आएगा, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना सबका फार्मूला, और नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना। ठीक है, और एंड में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन सर्किट, इसको भी एक बार ही पढ़ लेना, 12th के फिजिक्स में पढ़े होगे कि रेजोनेंस कब होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, इसको जरूर से आप देख के जाना, क्योंकि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इजी होता है और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो हो सकता है इस बार रिपीट कर जाए। तो जो क्वेश्चन आया हुआ था ये था, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क रेसिस्टेंसेज फ्रॉम द डेल्टा नेटवर्क। ठीक है, मतलब डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन के लिए पूछा है। तो ये जनरल है, मतलब ये एक्सप्रेशन है ना, डिराइव करना है। और ये डेरिवेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि जिस भी टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ोगे वो डेरिवेशन ही बताते हैं, और वो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप जरूर से करके जाओगे। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर जाए डिट्टो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है वो भी आई थिंक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि एलसीआर से रिलेटेड है, मतलब कि इंडक्टर, सॉरी रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार इसका भी सॉल्यूशन जरूर से देख के जाना। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए एज यूजुअल, मतलब डिट्टो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो आप जरूर से इस क्वेश्चन को करके जाना। ट्राई करना गूगल पे सर्च करने का, मिल ही जाएगा सॉल्यूशन आई थिंक, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपीरेंट पावर। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है रिलेशन बिटवीन देम, मतलब रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपीरेंट पावर में क्या रिलेशन है, इसको जरूर पढ़ के जाना। और ये आपस में पावर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, पावर ट्रायंगल पे इजी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसीलिए इस टॉपिक को जरूर से पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेना। और क्वालिटी फैक्टर पे ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, हो सकता है ये एज यूजुअल डिट्टो पेपर में रिपीट कर जाए, तो आप इस क्वेश्चन को भी सर्च करना और देख के जाना। ठीक है, तो अभी हमने बात किया मॉड्यूल 1 एंड 2 से जो भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम था मॉड्यूल 6 जरूर से कंप्लीट करके जाओगे, और जो भी क्वेश्चन दिया मैंने उसको लिख लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे। और मॉड्यूल 1 एंड 2 से इतना क्वेश्चन जो भी था इसको आप जरूर से करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल 1 एंड 2 में जो रिलेटेड थ्योरम्स है। थ्योरम में मेनली 4 थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें से आपको सुपरपोजिशन थ्योरम जरूर से करना है। ठीक है, उसके अलावा थेवेनिन और नॉर्टन में से कोई एक थ्योरम आ सकता है, तो ये तीनों में से देख लेना अपना।
और अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कर पाओ तो वो भी कर लेना। और इस पे एक ईजी सा क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, अगर उसका सॉल्यूशन आप कर पाते हो या गूगल सर्च में मिल जाता है तो उसको ज़रूर से देख के जाना, क्योंकि हो सकता है डिट्टो रिपीट कर जाए वो क्वेश्चन, ठीक है। और इन तीनों थ्योरम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप ज़रूर सॉल्व कर लेना। अगर आपसे नहीं होता तो किसी फ्रेंड से ट्राई करना कि सॉल्व करवा ले। और तब भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी नहीं हो पाएगा तो हिम्मत नहीं हारना, हो ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये सारा थ्योरम है ना काफ़ी आसान है और यहाँ से मिनिमम 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो इसको, ठीक है। चैनल के लिए रिकमेंडेशन पूछोगे तो सौरभ दहीवदकर सर है, सौरभ सौरभ दहीवदकर, उनके चैनल पे जाके इन चारों थ्योरम को देख लेना और उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनवाए होंगे उसको भी आप सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक 14 मार्क्स तो पक्का यहाँ से आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और अगर शॉर्टकट में चाहिए तो निशो अकेडमी या फिर ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स भी चैनल है जहाँ पे इनका वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल है वो रिलेटेड है LCR सर्किट, ठीक है। LCR सर्किट में जितने भी PYQ के न्यूमेरिकल है मैंने एक जगह पे ला के रख दिए हैं। अगर आप LCR सर्किट में कंफर्टेबल हैं तो आप इन सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर ले, इनमें से किसी एक टाइप का न्यूमेरिकल रिपीट कर जाएगा, या तो ये वाला रिपीट करेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 टाइप रिपीट करेगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 4A और 4B, पता नहीं ये 22 या 23 के पेपर का है, ये डिट्टो ही रिपीट कर सकता है, मतलब सिमिलर पैटर्न पे रिपीट कर सकता है। तो अगर आप LCR सर्किट में कंफर्टेबल हो तो न्यूमेरिकल ये तीनों चारों जो भी है वो करके जाना, गूगल पे देख लो सॉल्यूशन, अगर मिल जाता है तो ईजी है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो अगर हो पाता है। तो नहीं होता है तो आप थ्योरी ज़रूर से करके जाना, मैं जितना बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने मॉड्यूल 6 की बात कर ली और मॉड्यूल 1-2 की बात कर ली, ठीक है। अब बचा है अपना मॉड्यूल 3-4-5, ठीक है। तो चलिए मॉड्यूल 3-4-5 की बात करते हैं। मॉड्यूल 3-4-5 में सबसे रिपीटेटिव जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्टर मोटर। ये 2-3 साल में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर से देख के जाएं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्टर मोटर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय स्लिप इन एन इंडक्टर मोटर, तो स्लिप क्या होता है उसके बारे में बताना होता है। तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है, दोनों ही करके जाएंगे। कंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं, जो डायग्राम होगा वो बनाना होता है, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो खुद ब खुद नंबर पेज भर जाता है ना, तो नंबर मिलना इजी हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है BH कर्व फॉर एयर एंड मैग्नेटिक मटेरियल। BH कर्व भी आ सकता है क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देख लेना, है ना। मतलब मैंने बस इजी इजी क्वेश्चन पिक किया मॉड्यूल 3-4-5 से, बहुत सारा क्वेश्चन था इसका, बट मैंने इजी इजी क्वेश्चन किया जिसका प्रोबेबिलिटी है आने का, ठीक है। तो BH कर्व देख लेना एयर और मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक लॉसेज, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लॉस होता है या फिर और भी अदर अदर टाइप्स के लॉसेज होते हैं, उनको आप देख लोगे एक बार, ठीक है। और ये लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इनके बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है। गूगल कर लेना, मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन आई थिंक। नेक्स्ट है एडी करंट लॉस क्या होता है, इसके बारे में देख लेना, और इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या है उसको भी आप लोग देख लेंगे एक बार, और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसको भी देख लेंगे, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी एज यूजुअल सर्च करना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इन सारे क्वेश्चन को जो भी थ्योरी में लिखवाया गया इनको तो आप ज़रूर ही एक बार लिख के प्रैक्टिस कर ले। मतलब आप तो ऐसा समझे कि ये जो वीडियो है उसका सारा क्वेश्चन जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको आप एक बार प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम से पहले, ताकि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसमें सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ लिखना है, मतलब कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिसिमिलरिटीज़ है, ठीक है। और 5 एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इन इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है। इसको भी ChatGPT से सर्च करना और जल्दी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्टर मोटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हो सकता है ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके साथ एज यूजुअल मतलब डिट्टो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर से आप देख के जाना, फॉर्मूला याद कर लेना, ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी याद हो ही जाएगा, ठीक है। कम टाइम है तो यही कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर।
तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना तय ही है। तो सबसे पहला आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस देख लेना। ये हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए या फिर 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 7 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसको आप जरूर से देख लेना। और क्वेश्चन 5 का है ये, पता नहीं 23 या 22 में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वर्किंग पूछा गया है इसमें, ठीक है। इसको भी आप देख लेना, और है नो लोड कंडीशन पे, ठीक है। और इसका फेजर डायग्राम बनाने को दिया गया है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन डिट्टो रिपीट कर जाए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर से आप देख के जाओगे। और इस न्यूमेरिकल का भी, न्यूमेरिकल मत छोड़ना क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, है ना। तो बेसिकली आप कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले मॉड्यूल 6 का सारा कुछ कर लोगे। देन फिर अगर मॉड्यूल 3, 4, 5 में अगर आप कंफर्टेबल हो तो मॉड्यूल 3, 4, 5 को पहले निपटाओ, क्योंकि मॉड्यूल 3, 4, 5 में मैक्सिमम मैंने 7 से 8 क्वेश्चन लिए हैं, तो उसको आप कर लोगे तो फिर बचेगा मॉड्यूल 1, 2। और अगर लेट से 1, 2 में अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो 1, 2 वाले मॉड्यूल को पहले करो, ठीक है। पहले मॉड्यूल 6, देन फिर 1, 2, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 3, 4, 5। और अगर आप न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल हो तो आप अपने हिसाब से मतलब देख सकते हो कैसे आपको करना है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।